So hello everyone, welcome back to my channel. It's Madhumita. This is Madhumita and today's video is all about my class 10th experience. So basically आज के वीडियो में मैं अपनी क्लास 10th के एक्सपीरियंसेस को बताने वाली हूँ. तो मैंने एक डायरी में नोट किया है कि मैं क्या क्या बताने वाली हूँ. पहले मैं बताने वाली हूँ कि लोगों के क्या थॉट्स में क्या डिस्कस करूँगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले आप अगर मेरे चैनल पर कंसिस्टेंट होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम इस साल दे चुकी हूँ और मैं इस साल क्लास 11th में जाने वाली हूँ. तो क्लास 11th में मैं जो स्ट्रीम लेने वाली हूँ वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी. तो मैं स्ट्रीम सिलेक्शन का वीडियो तो नहीं बनाने वाली क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए. तो मेरे पास उसे कुछ बोलने के लिए नहीं है स्ट्रीम सिलेक्शन. तो फिर मैं स्ट्रीम सिलेक्शन का वीडियो नहीं बना रही हूँ. तो मैं अपने स्ट्रीम को लास्ट में बताऊँगी, एंड में इस वीडियो के. तो फिर देखो, हम जो इस साल जो बच्चे क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम दे के 10th में आने वाले, मतलब जो नए 10ths हैं उनके लिए मैं बताने वाली हूँ कि लोगों के बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं कि 10th में आ गई, बहुत बड़ी क्लास हो गई है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट होकर पढ़ना पड़ेगा, ये सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू से ही लगाते रहना है पूरे क्लास 10th के स्टार्टिंग से. लेकिन नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए. देखिए, हम भी बच्चे हैं, हम लोग भी 10th के स्टूडेंट्स भी बच्चे ही होते हैं. तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इतना सारा नहीं है जितना हम सोचते हैं. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी है. क्लास 10 मतलब क्लास 10 बहुत ईजी है. क्लास अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो क्लास 9th के मुकाबले क्लास 10th का मैथ्स, इवन मैथ्स, नॉट ओनली मैथ्स, ऑल द सब्जेक्ट्स आर ईजियर देन क्लास 9th सिलेबस. सो और रही बात कंसिस्टेंसी की, कैसे स्टडी हैक्स, स्टडी टिप्स, तो वो मैं बोलने वाली हूँ इसके लिए कि कंसिस्टेंट तो हम लोग को होना पड़ेगा. मतलब कि अगर आप शुरू में फर्स्ट डे से, क्लास 10 के फर्स्ट डे से 2 घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब कि अगर आप 1 आवर भी पढ़ रहे हैं ना, तो शुरू से ही आपको पूरा कंसिस्टेंट होकर मन लगा के, अगर आप मन लगा कर पूरा 1 घंटा पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ और थॉट्स नहीं, मन लगा के 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं ना, तो पूरे ईयर आपको कंसिस्टेंटली 1 घंटा पढ़ेंगे तो आप अपने गोल, अगर आपको इतना परसेंटेज 90+ लाना है तो आप कर सकते हैं. हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट हो तब आप कर सकते हो, 95+, 96+ आप कर सकते हो. लेकिन अगर आपको अगर और बड़ा गोल है आपका, जैसे मुझे 99% या फिर 98%, 97% वैसे लाना है, तो आपको कंसिस्टेंटली कम से कम एक दिन में तो 2-3 आवर्स तो पढ़ना ही चाहिए. आपका स्कूल होता है 6 आवर्स का, तो उसके बाद तो फिर कंसिस्टेंटली आपको कम से कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए. सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसिस्टेंट होना इज़ द मस्ट. कंसिस्टेंट होना चाहिए. और मैं ये नहीं बोल रही कि मैं भी कंसिस्टेंट थी. हाँ, मैं भी कंसिस्टेंट शुरू में नहीं थी. तो फिर इसके लिए मुझे परेशानियाँ हुई. फिर मुझे बाद में इसको ओवरकम करने के लिए मुझको फिर लगातार और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना पड़ा मेरा सेल्फ स्टडी का आवर्स. तो फिर इसके लिए मुझे बहुत परेशानियाँ हुई कि मुझे बहुत सिलेबस मेरा पीछे छूट गया, बैकलॉग्स हो गए. तो उसके लिए मुझे जल्दी फिर सारा सिलेबस कवर अप करना पड़ा, सैम्पल पेपर PYQs करना पड़ा. और रही बात सैम्पल पेपर और PYQs की, तो ये आप शुरू में जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, आप रिवीजन के स्टेज पे आ जाएंगे, तब उस समय आप उस PYQs और सैम्पल पेपर्स अपना करेंगे और एकदम ऑनेस्टली PYQs और सैम्पल पेपर्स करेंगे. ये मैंने कितने सैम्पल पेपर्स किए, तो मैंने इंग्लिश के लिए, फर्स्ट एग्ज़ाम हम लोग का इंग्लिश का था, तो इंग्लिश के लिए मैंने कम से कम 3 to 4 सैम्पल पेपर्स किए होंगे. और PYQs मैंने 4 years या 5 years के किए थे, क्योंकि फिर 2022 में या फिर 21 में शायद नहीं हुआ था बोर्ड्स, तो उसके PYQs मैंने आधे किए फिर छोड़ दिए. तो फिर उसके PYQs करने पड़ेंगे कम से कम मिनिमम 5 years का. तो PYQs करना ज़रूरी है. और सैम्पल पेपर्स आप जितने चाहे उतने लगा सकते हो. तो मैं एक बात बताऊं कि जैसे मैं मैथ्स में वीक थी, तो मैथ्स को मैंने इम्प्रूव किया. मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए मैंने मैंने पहले स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था. मैं स्टैंडर्ड मैथ्स पहले ली थी, फिर उसको मैंने टर्न किया बेसिक में. लेकिन मैंने फिर बेसिक मैथ्स करवा लिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोलने लगे बेसिक मैथ्स लेने के लिए. तो उसमें मैं बेसिक मैथ्स में मैंने कम से कम 3 सैम्पल पेपर्स किए. और फिर क्योंकि उसमें मेरा वीक पॉइंट था मैथ्स, तो फिर उसमें मैंने बहुत नहीं
3 सैम्पल पेपर्स किए, उसके बाद PYQs 5 ईयर्स के किए, तो उसमें मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। और अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो आप ये शोभित भैया और के मैथ्स के वीडियोस देख सकते हैं। साइंस के लिए प्रशांत भैया, दिगराज सर आप देख ही सकते हैं, वो बहुत फेमस भी है, वो मेंटर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा टीचिंग, उनका टीचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, तो आप उनके वीडियोस भी देख सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो that's all my experience about class 10. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Thank you.